इस वक्त मैं हूँ गुलमर्ग में। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासतौर से ऐसे इलाकों में जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो गुलमर्ग में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर भी सुरक्षा नए तरीके से की जा रही है। इस वक्त मैं बीएसएफ की टुकड़ी के साथ हूँ जो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है और बीएसएफ ने यहाँ पर नए तरीके से सुरक्षा बढ़ाई है। क्या कुछ इंतजाम किए हैं इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ डिप्टी कमांडेंट अनुभव अत्रे जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या कुछ किया गया है? यहाँ पर हमने नई कैट टीम्स 8 कैट टीम्स हैं जो हमने यहाँ पर तैनात की हैं, कॉम्बैट एक्शन टीम्स, एंड दे आर रेडी फॉर एनी इमरजेंसी। कोई भी किसी तरह की इमरजेंसी होगी, वी आर रेडी। और क्या इंतजाम किए? जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद खासतौर से ये इलाका जो है जो एलओसी के बिल्कुल पास है और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो नई रणनीति क्या है, नए सुरक्षा इंतजाम क्या किए जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग सर्विलांस के लिए डे एंड नाइट ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आप अपने बाईं तरफ देख भी सकते हैं। जहाँ जहाँ भी पब्लिक की एक्सेस है, जहाँ जहाँ भी पब्लिक जाती है, टूरिस्ट जहाँ जहाँ भी जाएंगे, तो हमारा ड्रोन से पहले हम उस एरिया को सैनिटाइज करते हैं। अगर हमें कोई डाउट होता है देन वी सैनिटाइज फिजिकली, जैसा कि आप अपने पीछे देख सकते हैं, एक खाली कॉटेज आपको दिख रहा होगा। जी जी, ड्रोन से इसको पूरी तरह सैनिटाइज नहीं किया जा सकता, तो हम फिजिकली इसको क्लियर करते हैं। और जंगल के अंदर हम कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाते हैं, फुट पेट्रोल एंड बीपी व्हीकल के साथ हम व्हीकल पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये एक तरह से आप टेक्निक का भी इस्तेमाल इसमें काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद। जी जी, उसके बाद हमारी हमारा जो डोमिनेशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये डोमिनेशन आप किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा बारे में बताएं। डोमिनेशन अपनी हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई है। कैट टीम्स हमारे पास 8 कैट टीम्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, कॉम्बैट एक्शन टीम्स। ड्रोन से हम लोग सर्विलांस कर रहे हैं और पूरे गुलमर्ग बाउल को हमने व्हीकल पेट्रोल और फुट पेट्रोल से डोमिनेट किया हुआ है। अच्छा जी, तो ये इलाका जो है एलओसी काफ़ी पास है, जो टूरिस्ट आते हैं कई बार वो जैसे यहाँ घूम रहे हैं, आसपास कुछ और अच्छी साइट्स हैं वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? वहाँ पर हम लोग स्टैटिक संतरीज वहाँ पर हमारे तैनात हैं, जो कि उस इलाके को हमेशा उनकी निगरानी में रहता है। यदि किसी तरह की कोई भी उसको समझ में आता है कि कोई इमरजेंसी क्रिएट होने वाली है, ही इन्फॉर्म अस एंड हमारी कैट टीम तुरंत एक्शन लेती है। जी, तो मेरे साथ सब इंस्पेक्टर मनीष भी हैं जो कमांडर हैं यहाँ के। मनीष जी, किस तरह से सुरक्षा इंतजाम बदले गए हैं, खासतौर से जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद? सर, जब पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद में हम लोग कश्मीर फ्रंटियर में ड्यूटी कर रहे थे। वहाँ से 8 कैट टीम्स को यहाँ पर बुलाया गया है। उसके बाद जो कश्मीर बाउल है, इसको सराउंडिंग एक रोड है, उस रोड को हम फुट पेट्रोलिंग और व्हीकल पेट्रोलिंग से कवर कर रहे हैं। और जो मेन एरियाज हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस के या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे कि मार्केट, तो मार्केट में हमने एक स्टैटिक पॉइंट भी रखा है जिसमें गाड़ी के अंदर 6 जवान हरदम तैनात रहते हैं। कुछ भी कंडीशन होने पर वो रिएक्ट करेंगे। अच्छा, और डोमिनेशन किस तरह का है यहाँ पे? यहाँ पर डोमिनेशन जो बाउल है उसको ऑल राउंड डोमिनेट किया हुआ है हमने चारों ओर से। और जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले प्लेसेस हैं उस पर हम स्पेशल फोकस रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बख्तरबंद गाड़ियों के साथ में बीएसएफ के जवान अब यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद सुरक्षा के नए सिरे से इंतजाम किए गए हैं, नई रणनीति तैयार हुई है और जो बीएसएफ है वो बाकी एजेंसियों के साथ में मिलकर यहाँ पर सुरक्षा को नए तरीके से लागू कर रही है। खासतौर से ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर, यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो उसको देखते हुए सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो बीएसएफ अब नए सिरे से कर रही है, नए सिरे से सुरक्षा इंतजाम लागू भी कर दिए हैं और इस तरह से टूरिस्ट पर कहीं से हमला ना होने पाए, क्योंकि पहलगाम में जहाँ पर हमला हुआ वहाँ पर जो है सुरक्षा नहीं थी, ये बात सामने आई है। तो अब ऐसे इलाके जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर सुरक्षा को लेकर नई तरह की जो रणनीति है वो तैयार की गई है और ख़ास तौर से जो बीएसएफ है वो बाकी एजेंसियों के साथ में कोऑर्डिनेट कर सुरक्षा के ये अभूतपूर्व इंतजाम कर रही है। गुलमर्ग से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।